वो जो है अगर स्विमिंग करे, so that is something which is very different from my nature. I cannot take it, I can't do it, I'm scared of it, I have fears related to it, but still I do it and I do it successfully. तो वो कैसा, what kind of a task is it? वो कौन सा टास्क होगा? आप मेरी बात आई होप समझ पा रहे होंगे. मैं आपको 20 मार्च से फर्स्ट फ्लाइट जो आपका नेक्स्ट लेसन है उसके ऊपर ले जा रही हूँ, पर आपको ये बता के कि हम 20 मार्च में तो हम वो सोचते हैं जो हम इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा स्मार्ट में ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल. यस, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल. यस सर. बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड, क्लास में चुप नहीं रहना है, बात करनी है. ऐसे मेरे को समझ नहीं आएगा आपको कितना समझ आया. अचीवेबल मतलब एक ऐसी चीज जो कि हमारे लिए हम कर सकते हैं, हमारी काबिलियत है, हम कर सकते हैं उसको. ठीक है? तो वो अचीवेबल हो गया. हमने क्या बोला था कि हमने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनने का नहीं सोचना है ना. अगर हम टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम बन सकते हैं. और फिर हमने उसमें भी ये देखना है कि हमारे अंदर कितना वो क्षमता है, हमारी कौन सी एबिलिटीज हैं जो या स्किल है हमारे अंदर जिसको हम डेवलप करें और हम वो चीज कर सकें when we grow up. वो that was be smart. Now we have come to the next lesson, which is first flight. First flight, as the word suggests, the words suggest, both the words, it means एक ऐसा कार्य जो आप पहली बार करते हो, आपने कभी ट्राई नहीं किया. फॉर इंस्टेंस, आपके पास आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल राइडिंग अ बाइक. बाइक मीन्स बाइसिकल. आप लोग कितने कंफर्टेबल हो? कुछ लोग डरते हैं कि हम गिर ना जाएं, बैलेंस ना लूज कर दें. इजंट इट? सब लोग तो साइकिल नहीं चला सकते. एक अंदर से डर होता है ना, और वो डर हमको उस काम को करने से रोकता है. बेटा रोकता है कि नहीं रोकता है? यस मैम. अच्छा, जस्ट टेल मी कि कभी हैव यू एवर ट्राइड डूइंग समथिंग न्यू? समथिंग न्यू, कैन यू रिकॉल एनी वन ऑफ यू? कम ऑन बेटा, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई चीज ऐसी ट्राई की जो कि आपने कभी जिंदगी में की नहीं थी और सोचा भी नहीं था? बताओ बेटा, वी कांट वेस्ट टाइम. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. या अंकिता? बाईक चालवणे मॅडम. माझे पप्पा म्हणे तुझ्याने जमणार नाही म्हणे. मी डायरेक्ट चावी घेऊन बाहेर निघाली आणि गाडी ऑन करून पुढे घेतली. मग माझे पप्पा म्हणे तू चालवू नको. तरी मी चालवली. मग पुढून एक दादा आला. तो दादा म्हणे दीदी तू चालवशील म्हणे, पण नीट चालव म्हणे. का सांगू का म्हणे तुला, इथं गाड्या जास्त चालता म्हणे आणि तुझ्या पप्पांची मदत घे म्हणे. नाही म्हटलं दादा मी शिकेन म्हटलं. मग मी शिकली होती. अच्छा अंकिता, यू हैव सेड नरेटेड द एंटायर थिंग इन मराठी. ओके, कुछ मुझे मराठी आता है तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत तो समझ गई. राइट? क्या आपने गाड़ी चलाया, चाबी लगाया, नहीं आता था, है ना? ऐसे ही कुछ बोला है ना आपने? यस मैम. ठीक है, मैं हिंदी में बताती हूँ आपको. हाँ बताओ. मेरे पापा थे ना, वो बोले तुझको गाड़ी चलाने नहीं आएगी, तू मत चला. मैं बोली पापा मुझे आएगा. मेरे पापा बोले नहीं तू मत चला. हाँ, फिर मैंने चलाया. फिर वो एक दादा है ना हमारी गली में, वो दादा बोला तुझे गाड़ी आएगी लेकिन तू कंसंट्रेशन कर और तेरी गाड़ी पुढे बढ़ेगी. लेकिन तू नहीं क्या डिसबैलेंस हो रही है, इसलिए तू नीट देख. मेरे पापा बोले उसको मत समझाओ, उसको उसके कधी बोले उसको करने दे म्हणे. म्हटलं मग मी म्हटली पप्पा आप मत बोलो, मैं मेरी सीखूंगी. मग मी मेरी गाड़ी सीखी. फिर Okay, मेरे Ankita, that's पापा ने very good. That's very good. But Ankita, what is your age? How old are you? आपका उम्र कितना है?
How old are you? 14 मैम। हाँ, 14। 15, 14 मैम, 14। 14 हो। तो बेटा 14 की एज में गाड़ी चलाना इज वेरी रिस्की, ओके, एंड यू डोंट गेट लाइसेंस ऑल्सो एट दिस एज। आपको गाड़ी चलाने का तो वो तो खैर बहुत खतरे वाला काम किया आपने बेटा। ऑल्दो इट्स कमेंडेबल दैट यू ट्राई डूइंग समथिंग न्यू, समथिंग विच वाज डिफिकल्ट, बट इसमें खतरा ज्यादा होता है ना, डेंजर है, बिकॉज यू पुट अदर्स लाइफ ऑल्सो इन टू डेंजर। अगर आप गाड़ी चलाना चल दो इस एज में ना, so it is not advisable also, right? But Ankita, very good that you have shared with us. Anybody else? और कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? सना? यस मैम, हमारे स्कूल में सना मैम एक कंपटीशन था या जिसमें साइंस प्रोजेक्ट का कुछ था। वो हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, तो ओके, मैंने बहुत कोशिश की। मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके ट्राई किया तो मेरा मैम डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। तो आपको ये करने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? हु इंस्पायर्ड यू, हु मोटिवेटेड यू? माय टीचर्स, माय क्लास टीचर एंड माय पेरेंट्स। वेरी गुड, योर पेरेंट्स एंड योर क्लास टीचर्स। तो यू नो व्हाट हैपेंस बेटा, जब अभी जैसे अंकिता said that I tried driving, okay, and her father stopped, then the others also asked her not to do it, but father ने फिर इसका अंकिता का थोड़ा साइड लिया, बोला वो करेगी करेगी करके। बट आपने सना, आपको इंस्पिरेशन, आपको किस किसने मतलब आपको बोला कि नहीं करना है? वो आपकी टीचर है, आपके एल्डर्स हैं, यू नो। तो समटाइम इट्स कॉल्ड cajoling, cajoling. What is cajoling? Cajoling means when you persuade somebody. It's a new word to you. यस। And I please write it down somewhere. C for cat, A for apple. cajoling. समझ में आया? जी मैम। सबने लिखा? सिर्फ ये सना के लिए नहीं है, इट्स फॉर एवरीवन, ओके। इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू। कजोलिंग मीन्स होता है तुम किसी के पीछे पढ़कर कोई काम करवाते हो, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं और हमको हमारे पेरेंट्स डांटते हैं कि कर रहे हो, क्यों डर रहे हो, एंड ऑल दैट, ओके। सो आई विल शो यू वन छोटा सा वीडियो। आई नो इफ इट इज नॉट ऑडिबल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप देख सकते हो और देख के यू कैन रिएक्ट। अभी मुझे पहले लेट मी सी कि वो मैं दिखा पाऊंगी कि नहीं दिखा पाऊंगी आपको, क्योंकि या आई होप मैं दिखा पाऊँ। अगर नहीं दिखेगा तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, ओके। यस मैम। ओके, 1 मिनट। कैन यू सी बेटा? यस मैम। ओके, आई जस्ट स्टार्ट, एवरीवन कैन सी इट? यस मैम। नो मैम, मला दिसत नाही। बाकियों को दिख रहा है बेटा? यस मैम। यस। आई जस्ट स्टार्ट। इसमें कोई डायलॉग्स नहीं है, आप सिर्फ देखो और मुझे बताओ, ध्यान से देखो। आवाज येत नाही मैम। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रहा, आप सिर्फ देखो, कुछ इसमें डायलॉग नहीं है, डोंट वरी। आप सिर्फ देखो और देखो कि क्या चीज है ये, ध्यान से देखो।
Okay. So coming back to the class. Now please tell me कि आपने क्या देखा इसके अंदर? It was just a cartoon. Don't worry about the dialogues. There was no dialogue. ठीक है? आपने, हाँ रागिनी बताओ बेटा. मैम जो पहला आदमी होता है ना, वो मतलब उस रास्ते पे आता है, फिर उसे खड्डा दिखता है तो वो वापस चला जाता है. फिर वो दूसरा इंसान आता है तो उसे वो मतलब फर्स्ट ए वाला ऑप्शन चूज करता है, फिर उसे लगता है कि वो गलत है, फिर वो बी वाला लेता है, फिर एक ही स्टिक लेता है, फिर वो रखता है ना, तब वो स्टिक गिरा टूट जाती है, फिर वो सी वाला ऑप्शन लेता है, फिर मेक करता है, फिर चला जाता है. वेरी गुड रागिनी. आपने वो बताया मुझे जो हम सब देख रहे थे, बट हमने इससे क्या सीखा? व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम इट? मैम को कभी हार नहीं माननी चाहिए, सोच समझ के कभी हार नहीं माननी चाहिए. वेरी गुड. कोशिश करते रहना चाहिए. कोशिश करते, we should try and you will gain. Yes. What else? संभल कर चलना चाहिए. संभल के चलना चाहिए. राइट. और होप्स नहीं छोड़ने चाहिए. होप्स नहीं छोड़ने चाहिए. वेरी गुड. एनीबडी एल्स? दूसरों को देख के हमें कभी अपनी आशा भी छोड़नी नहीं चाहिए. क्या? क्योंकि वो तो पहले वाला तो चला गया था अपना काम छोड़ के, दूसरे वाले ने दिमाग लगाया था. राइट. और क्या हो सकता है? थिंक. द टू लेजेस जो आपने देखे थे, जो पहाड़ क्लिफ के साथ जो बाहर को ऐसे निकले हुए होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेज बोलते हैं. ठीक है? आप ये वर्ड अपने लेसन में अभी पढ़ोगे भी. सो टू लेजेस, दे वर अवे. सो वन, यू कांट गो लाइक दिस, यू कांट क्रॉस इट. बीच में तो खाई है, तो उसको करने के लिए ही हैड टू गो द अदर वन, द सेकंड पर्सन. he made probably he took a wooden stick और उसको उसने रखा. he tried doing with one, वो टूट गया. then he started thinking on the same lines. उसने सोचा अब मैं क्या करूं इसी में, तो उसने और 4-5 ली, उनको बांधा और उनको रखा, and he was able to cross. अगर वो क्रॉस जो पहले वाला था उसने क्रॉस नहीं किया, क्यों नहीं किया? उसको क्या था ऐसा जो वो नहीं कर, उसने ये चीज नहीं करी और उसने क्रॉस भी नहीं किया? क्या था ऐसा उसके दिमाग में जो वो वापस चला गया वहां से आकर, वहां तक आकर? उसे लगा कि वो पार नहीं कर पाएगा. हाँ, उसको ये लगा कि वो पार नहीं कर पाएगा. और क्या हो सकता है? उसने उसके होप्स छोड़ दिए. उसने खाई देखकर बोला कि मैं नहीं कर सकता, और इसलिए वो चला गया. बट डोंट यू थिंक इट इज कॉन्करिंग वंस फियर? व्हाट इज कॉन्करिंग वंस फियर? डर तो सबको ही लगता है बेटा, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं डरता. बट करेज इज वन थिंग दैट कीप्स यू ऑन. करेज तो होना चाहिए ना, हिम्मत तो होनी चाहिए. फियर इज लाइक एवरीबडी हैज फियर. हम ये झूठ बोलते हैं कि हमें डर नहीं लग रहा है, ठीक है, बट यू हैव टू कॉन्कर योर फियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करिंग वंस फियर? व्हाट डज इट मीन? बताओ. कभी कभी हमें वो डर से निकलने का जो हमें क्या बोलते हैं हिम्मत जो है वो हमारे माँ बाप देते हैं, कभी हमारे एल्डर्स देते हैं. अभी सना ने बोला कि शी हैड सम प्रोजेक्ट टू साइंस प्रोजेक्ट, उसको डर भी लग रहा था नहीं कर पाएगी, बट उसको किसने एनकरेज किया? हर पेरेंट्स एंड हर टीचर्स. राइट है ना? तो आप अपने जो यहाँ पर हमने देखी छोटी सी रील में, एक पिक्चर में देखा, तो हमने ये सीखा कि डर तो सबको लगता है. डर उसको भी लग रहा था, डर इसको भी लग रहा था, बट उसने अपने डर के ऊपर जीत कैसे हासिल की, कैसे ली? हाउ ही कॉन्कर्ड हिज फियर? बाय ट्राइंग दिस थिंग. उसने दिमाग लगाया कैसे मैं जा सकता हूं उधर, एंड ही डिड इट सक्सेसफुली. किया था कि नहीं किया था बेटा? नेहा किया था ना रागिनी? ठीक है. तो हमें जो है कोई भी नई चीज, whenever we try doing anything new, चाहे वो स्विमिंग है, चाहे वो हॉर्स राइडिंग है, चाहे वो हम कोई भी चीज हो सकती है, anything that we have never done earlier or we cannot even think of doing it, but हमें लगता है it's not within our reach, within our capabilities.
ओके, नाउ हम जब बी स्मार्ट कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट आवर कैपेबिलिटीज, वी वर टॉकिंग अबाउट डूइंग थिंग्स विच वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं, हमारी काबिलियत के अंदर है। लेकिन फर्स्ट फ्लाइट में हम लोग वो बात कर रहे हैं कि जो हम कोई ऐसी चीज जो हमने कभी की नहीं पर हम उसको कर जाते हैं। एंड यू नो, जब हम वो कर जाते हैं ना, देन वी बिकम रेजिलियंट। रेजिलियंट का क्या मतलब हुआ कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। उसने अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर ली थी। He did not ask anyone to help him. Did he ask anyone? No, ma'am. No, ma'am. He did No, not ma'am. ask. He applied his brain. He mustered his courage. उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उसने जो है इस काम को सक्सेसफुली किया। समझ गए बेटा? Yes, ma'am. ओके, सो अभी आपको मैं तो स्लाइड दिखाती हूँ। जो हम स्टोरी कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट, इट इज अ स्टोरी ऑफ अ seagull, young seagull. I think you can see it now. Yes, go एक मिनट, I'll just fix it like this. Okay, अब दिख रहा है बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. टीचर। Yes, Okay. ma'am. So अभी यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड है, it shows you, have you ever been, वो गलती से 2 बार हो गया है, have you ever been terrified to try something new? अभी जो मैं आपको रील दिखाई, छोटी सी शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म, उसमें क्या था, that one person was scared of crossing that ledge, the other one had courage, hope, and he tried doing it. उसने एक नहीं 2 तरीके से किया and he was able to do it सक्सेसफुली। ओके, गॉट इट? तो आपने कभी कोई नई चीज करी है? जैसे मैंने भी बिगनिंग में पूछा, लाइक बाइसिकल, आपने कभी एवर ट्राइड टू राइड अ बाइक? कभी आपने पानी में जंप लगाया? कभी आपने सोचा कि मैं डूब जाऊंगा या डूब जाऊंगी, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं हिम्मत करूंगी और मैं सीखूंगी स्विमिंग करना? ठीक है, कई लोग पानी से डरते हैं, कई लोग ऊंचाई से डरते हैं, वो ऊपर जाना, माउंटेन क्लाइंबिंग या ट्रैकिंग करते ही नहीं, उनको डर लगता है नीचे देखने से। लगता है कि नहीं लगता है कईयों को? सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फोबियाज, फियर्स। फियर को हम क्या बोलते हैं बेटा? अनदर वर्ड फॉर फियर इज भीति। फोबिया। से इट टुगेदर, व्हाट इज इट कॉल्ड? फोबिया। प्लीज रिपीट करो बेटा, ऐसे तो आप नए वर्ड्स नहीं सीख पाओगे। बोलो, कैन यू हियर मी बेटा? फोबिया, फोबिया, फियर को, डर को कहते हैं फोबिया। ठीक है, कईयों को डर होता है। अब यहाँ पर जैसे माइक लगा है, आपकी क्लास स्कूल में कभी कभी वो जैसे होता है पब्लिक स्पीकिंग की एक्टिविटीज होती है कि नहीं होती हैं, कि मैम बोलती है कि आपको ये टॉपिक दिया जा रहा है, चलो आप खड़े होकर बोलो। कभी ऐसा होता है? हाँ टीचर। होता है ना? होता है। तो आपको कभी भी अपने अंदर एक भय नहीं रखना है कि नहीं, मैं तो बोल ही नहीं सकती, मैंने तो कभी बोला ही नहीं आज तक, तो आज सडनली मैम ने मुझे बोल दिया ये टॉपिक लो और इसके ऊपर बोलो। तो हमें कहीं ना कहीं जो उस डर से बाहर आना है। ठीक है, तो हम जो स्टोरी करने वाले हैं, आई वांटेड टू शेयर दीज स्लाइड्स विद यू, लेकिन फॉर सम गुड रीजन आई वाज नॉट एबल टू। ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है फोटो के अंदर? एक छोटी सी सीगल है, इट्स अ बर्ड, सीगल। इसके इट इज सिटिंग ऑन अ लेज। आपको पता है ना लेज क्या है? अभी मैंने आपको एनिमेशन में भी दिखाया था। कोई भी पहाड़ का एक हिस्सा जो कि आगे को निकला हुआ होता है। पहाड़ क्या, क्लिफ बोलते हैं उसको। ठीक है, पहाड़ ऐसे होता है, क्लिफ ऐसे होता है। समझ गए बेटा? हाँ टीचर। पहाड़ ऐसे होता है स्लांट, और क्लिफ जो होता है वो एक तरफ से स्लांट होता है, दूसरी तरफ से स्ट्रेट होता है। और अगर ऐसे उसके आगे कुछ चीज निकली भी हो, देखो आप, मैंने अपने हाथ से बनाया है, तो इसको हम बोलते हैं लेज। क्या बोलते हैं इसको?
ledge. ठीक है, तो वो इस लेज पे चिड़िया बैठी थी. इट वॉज अ यंग सीगल. शी वॉज स्केर्ड, शी नहीं है इसके अंदर, ही वॉज स्केर्ड टू फ्लाई. अब आपने देखा है कि कभी कभी देखा है आपने नेस्ट में से जब वो अंडे फूटते हैं उसमें से छोटे छोटे चूजे निकलते हैं, तो उनको एकदम तो तुरंत तो नहीं वो उड़ सकते. उड़ सकते हैं वो? नहीं नहीं. उड़ते हैं ना. तो कौन उड़ना सिखाता है उनको बेटा? उनके पेरेंट्स. उनके पेरेंट्स. वेरी गुड. यस, उनके पेरेंट्स सिखाते हैं. और वो पहले फर्स्ट टाइम जब वो उड़ता है तो ही और शी इज नॉट श्योर अबाउट हिज फ्लाइट. उसको लगेगा कि आई विल फॉल. ठीक है, वो डर कि मैं गिर जाऊं, और कभी कभी वो गिर भी जाते हैं. लेकिन वो कहाँ पे सिखाया जाता है? ऐसी जगह सिखाती है चिड़िया उसको जहाँ पे कि नीचे थोड़ी सी जगह हो कि गिरे तो चिड़िया वहीं पे ही बैठ जाए गिर के यूजुअली. और 1 और 2 ट्रायल के बाद वो उड़ना सीख जाती है. जब आप पैदा हुए थे, आप छोटे से बच्चे थे, आपको तो याद भी नहीं होगा आपको, लेकिन एकदम तो आप चलने नहीं लगे थे, है ना. जब आप 1 ईयर के हुए तो आपको किसने चलना सिखाया? मम्मी पापा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, या आपके घर के बड़ों ने आपको चलना सिखाया, है ना. आपने देखा छोटा बेबी जो होता है वो हमेशा पकड़ पकड़ के चलता है दीवार या चीजों को, है ना. वो एकदम तो नहीं चल सकता, लेकिन फिर एकदम एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल हाथ छोड़ के आराम से चल लेता है, जैसे कोई भी चल सकता है. सो जो ये चिड़िया थी, सीगल थी बेटा, इसके जो भाई बहन थे, ही हैड ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो दे न्यू हाउ टू फ्लाई, दे वर कॉन्फिडेंट, वो उनको उड़ना आता था. बट ये जो छोटा सा बच्चा था घर में अपने, वो बहुत डरता था और नहीं उड़ना चाहता था. तो जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने कैसे उसको सिखाया? 3 तरीके से. पहले तो उसको हिम्मत दिलाई, उसको बोला कैसे उड़ना है ना. उसको उड़ना सिखाया, वो फिर भी नहीं उड़ा. फिर उसको डांटा, वो फिर भी नहीं उड़ा. और फिर उसके पेरेंट्स ने, मदर ने स्पेशली कहा, शी थ्रेटेंड हिम टू लीव हिम बिहाइंड विदाउट फूड. उसने उसको बोला ठीक है तुम रहो बिना खाने के. ठीक है. एंड ही हैड टू स्पेंड होल डे and even night on that ledge without food under that scorching heat of the sun. धूप की किरणों के गर्मी में उसने, वो बेचारा वहां पर अकेला बैठा रहा. लेकिन उसके पेरेंट्स ने बहुत अपना दिल मजबूत किया. उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसको तकलीफ हो रही है, ये उसी तकलीफ से ही अपने इस डर से बाहर निकलेगा. तो हम कभी कभी तो फियर हम खुद ही कॉन्कर कर लेते हैं. समटाइम्स वी डू इट ऑन आवर ओन. कभी कभी हम लोग, फियर हमें कोई उकसाता है उस डर से बाहर निकलने के लिए, धक्का देता है कि चलो आगे चलो, निकलो, डर से बाहर आओ, तो हम वो करते हैं कि नहीं करते हैं बेटा? राइट. ठीक है. अभी इल्यूजन ऑफ फियर. फियर बेटा इट इज हमारा ये स्टेट ऑफ माइंड है. हमें डर जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए, बट ये एक हमारा स्टेट ऑफ माइंड है. ये एक तरीके का, ये भी एक इमोशन है. डर भय एक इमोशन है. व्हाट इज हिज ब्रेन बिलीव्स. अब वो चिड़िया की बात कर रहा है. चिड़िया को क्या लग रहा था कि क्या हो जाएगा जो वो नहीं उड़ रही थी? क्या सोचा था उसने, बताओ. उसे लग रहा था कि वो गिर जाएगी, कि उसके जो विंग्स हैं, पंख हैं, दे आर टू वीक, दे कैन नॉट टेक हिज वेट. राइट. उसको ये लगा कि जो पंख हैं उसके वो बहुत वीक हैं और वो नहीं, और वो इट विल फॉल इन द एयर. फिर he sees the ocean below as a desperate deadly plunge miles down. और जब वो लेज के नीचे देखती है तो उसको बहुत बड़ा ओशियन दिखाई देता है, समुद्र. और समुद्र का पानी की लहरें देखकर उसको और डर लगता है. उसको लगता है मैं नीचे गिरी तो कहाँ गिरूंगी? पानी में सीधा, है ना. तो पानी में जाके मैं गिरूंगी, इसलिए उसने वो एक्शन नहीं किया. He bends his head, runs away and hides in a little hole under the ledge. तो वो वहां से भाग के कहाँ छुप जाता है वो बच्चा? Seagull, young seagull, it hides itself in one of the holes which was there on that ledge.
वहां पे कोई एक होल सा था, पहाड़ में कटा हुआ एक जगह थी, वो उसके अंदर बैठ गया जाके डर के, तो उसने हिम्मत नहीं की। बट एक्चुअल रियलिटी क्या थी? हिज विंग्स आर परफेक्टली फाइन एंड एक्चुअली लॉन्गर देन हिज सिस्टर्स। उसकी जो बहन के पंखों से भी ज्यादा लंबे पंख थे, और उन पंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उड़ सकता था। पर दिमाग ने क्या कहा कि नहीं उड़ना है, डर, फियर। ठीक है। The ocean is vast, supportive playground meant for flying and diving. Seagulls जो होती है ना बेटा, वो आराम से they can swim, they can on the surface of the water. जो waves होती हैं पानी की, आपने देखा उसके ऊपर सीगल कैसे वो waves के साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन वो पानी में ही होती हैं। उनकी पैर लंबे होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, बट उनकी जो बॉडी होती है, it remains above the surface, वाटर सरफेस। तो गिरने का तो कोई डर ही नहीं था, डूबने का भी कोई डर नहीं था। all he needs to do is to take a little run to the brink and flap his wings. उसको क्या करना था? उसको थोड़ा सा पीछे जाना था और भाग के आके अपने विंग्स को फ्लैप करके उसको उड़ जाना था। समझ गए? So this is the Yes, illusion. What is illusion? Illusion का क्या मतलब हुआ? Is illusion a reality? बताओ बेटा, चुप नहीं रहना है, बोलो। Good that you are participating. बोलो, is illusion a reality? It can't be, ना? Illusion is never a reality. Illusion means आपको दिमाग, आप सोच रहे हो, आपके दिमाग ने एक पिक्चर बना ली है, पर वो ऐसा नहीं है। ठीक है? Now, Okay, ma'am. the parents are doing 3 things to make him move, to make him fly. First was showing off. Showing off मतलब जो मदर है वो उड़ के दिखाती है कि कैसे उड़ना है। जो उसके भाई बहन है वो उड़ के दिखाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के ये दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे पीछे जाओ और फिर एकदम से आगे आकर अपने फ्लैप करो विंग्स, सो यू विल बी एबल टू फ्लाई। वो फिर भी नहीं करता। फिर उसकी जो फैमिली है, they walk the opposite plateau, loudly taunting him for his cowardice and upbraiding and screaming at him. उसके बाद वो उसके ऊपर उसको चिल्लाने लगते हैं। उसके ऊपर पहले तो उसको दिखाते हैं कैसे उड़ना है, उसके बाद वो चिल्लाते हैं कि क्यों नहीं उड़ रहे हो। ठीक है? और फिर उसके बाद there is a silent treatment. And what is that silent treatment? Parents, they ignore the seagull. वो उसको इग्नोर कर देते हैं। वो कहती है नहीं उड़ना चाहता, मत रहो वहीं पर, तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। कभी कभी आपके पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना कि कभी गुस्सा आ जाता तो कहते हैं ठीक है मत करो, जाओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैम बोलते हैं। बोलते हैं ना। तो फिर आप वो काम करते हो जो आपके पेरेंट्स कहते हैं, बिकॉज दे आर योर वेल विशर। तो यहाँ पे जो पेरेंट है वो उसको कहते हैं ओके, दे थ्रेटन टू लीव हिम and without food, that is to starve, and leaving him completely alone on the hot ledge for full 24 hours. वो सीगल कितनी देर तक रही उस लेज पे? वो जो छोटा बच्चा था 24 hours, 24 घंटे, मतलब पूरा एक दिन और रात मिलाकर। ठीक है? So this is how your parents, your elders, they push you when you are too scared to try doing something new. आपके पेरेंट्स जो है आपको इसी तरीके से प्रोत्साहित भी करते हैं, और जब आप प्रोत्साहित नहीं होते हो तो आपको डांटते हैं। आप डांट भी नहीं खाना चाहते हो तो फिर वो आपको छोड़ देते हैं कि अगर नहीं करना है मत करो। समझ गए? सो दिस इज हाउ दे डू इट। एक सेकेंड। देन नेक्स्ट, the ultimate trick. What was the trick that the mother played? The mother seagull, she played a trick. What she did, they were looking for food. वो क्या करते हैं? they eat those small fish. Seagulls जो है वो छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं उनको खाते हैं। उन मछलियों को वो पानी में से अपनी चोंच में पकड़ लेते थे। तो मदर she flew towards this seagull, जो छोटा सीगल था उसकी तरफ उसकी माँ आई, बट देन शी स्टॉप्ड।
She stopped just before going too close to him. उसके पास नहीं गई, मुंह में उसने खाना दबा के वो थोड़ी दूरी पे बैठी रही. क्यों बैठी थी वो? What was she trying to do him? Make him do? क्योंकि उसे लगा कि वो भी उसके पास उठ के आ जाएगी. बिल्कुल सही, वेरी गुड रिस्पॉन्स. उसको ये लगा कि उसको बच्चे को इतनी भूख लग रही है कि वो जब अपनी मदर के पास खाना देखेगा तो वो श्योरली इट विल ट्राई टू कम टू हिज मदर. तो वही हुआ. दैट इज कॉल्ड द बेट. द बेट मतलब हम कुछ ऐसा करते हैं दूसरे को उकसाने के लिए कि दूसरा वो काम, एक लालच भी बोलो उसको, कि आप कहते हैं ना, जैसे जब हमें मछली पकड़ते हैं तो हम क्या डालते हैं पानी के अंदर? कांटा. उसमें हम क्या लगाते हैं? खाना. मैम खाना लगाते हैं मछली का. यस, वेरी गुड. तो हम खाना लगा के उसको डालते हैं, तो फिर वो खाने से अट्रैक्ट होके उसमें कौन अड़ जाता है? मछली आती है और हम खींच लेते हैं, है ना. सो दैट इज द बेट. आप किसी को, जैसे कहते हैं ना चारा डालना, किसी को चारा मतलब जैसे गाय को चारा डालना, जैसे मछली को कांटे में खाना लगा के मछली को पकड़ना, उस तरीके से. द मदर फ्लाइज अक्रॉस विद अ पीस ऑफ फिश बट सडनली हॉल्ट्स. हॉल्ट का मतलब रुक गई. कीपिंग हर विंग्स मोशनलेस जस्ट आउट ऑफ हिज रीच. उसके पास नहीं गई, उससे थोड़ी दूरी पे उसने बिल्कुल चुपचाप वो रुक गई, लेकिन उसके मुंह में खाना था. And what was the reaction? What was the reaction of this seagull? जो छोटा seagull था, जो बच्चा seagull था, what was his reaction? He taps his feet eagerly. वो अपने feet को ऐसे ऐसे चलाता है ledge के ऊपर, wondering why she won't come closer. क्योंकि उसको तो अपनी माँ के पास जाना है, पर वो डर रहा है उड़ के जाने में, तो वो वहीं पर ही अपने पाँव को चलाता है. The catalyst. Driven crazy by a full day of starvation, the desire for food overrides his mind's fear. जो कैटलिस्ट, यहाँ पे क्या चीज ने डाइल्यूट किया उसके डर को? किस चीज ने डाइल्यूट किया उसके डर को? डाइल्यूट का मतलब कम किया उसके डर को. बताओ, सोचो क्या चीज है जो डाइल्यूट कर गई उसके डर को? बोलो बोल रही थी आप. क्या कहा मैम? क्या चीज ने उसके डर को खत्म किया, डाइल्यूट किया? वो किस चीज से अट्रैक्ट होके भूल गया कि मुझे डर भी है उड़ने का? मछली. दैट वाज द स्टिमुलस. वो आप समझ रहे हो, वो एक तरह का स्टिमुलस था, एक तरह का उसको लुभाने के लिए, उसको खींचने के लिए अपनी तरफ. मदर ने एक ट्रिक खेली. पेरेंट्स करते हैं ना ऐसे, ट्रिक्स करते हैं ताकि आपसे वो काम करवा सके, वो जो आप नहीं करना चाहते, आप डर से नहीं करना चाहते या आपका मन नहीं है करने का, लेकिन पेरेंट्स भी वो करते. सो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ करने से मना कर देते और आपके पेरेंट्स कहते ओके, हम तुमने वो चीज मांगी थी, हम तुमको वो दिलाएंगे, लेकिन तुम ये काम करो पहले, है ना? Yes, ma'am. राइट. सो इट इज जस्ट लाइक जैसे हम मछली को फंसाने के लिए कांटे में खाना लगाते हैं, इट इज जस्ट लाइक दैट कि उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, ताकि वो क्योंकि फियर, एज आई सेड, इट इज योर माइंडसेट. इट इज जस्ट योर माइंडसेट. फियर जैसी कोई चीज नहीं होती, डर जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन हाँ, सबको अपना डर होता है, वो हमारे दिमाग में है. उस डर से हम बाहर कभी कभी निकल आते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे उस डर को दबाने के लिए कोई और चीज आ जाती है. और इस केस में व्हाट वाज द थिंग? किस चीज ने उसका दिमाग को में से डर निकाल दिया? चिड़िया के बच्चे के, जो चिड़िया का जो बच्चा है, दैट वाज हंगर, भूख, खाना. ठीक है, खाने की वजह से वो भूल गया कि वो डरता भी है, और उसने एकदम से ही फ्लैप्ड हिज विंग्स टुवर्ड्स हिज मदर. वो एकदम उड़ने लगा. हालांकि उसको उड़ने के टाइम पर वो गिरने भी लगा था, लेकिन देन ही क्विकली फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड देन ही वाज एबल टू फ्लाई.
Okay, so this is called an emotional roller coaster. What is roller coaster? आपने कभी उस झूले में बैठे हो जो ऐसे 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 ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाता है? कभी कोशिश की है ऐसे झूलों में बैठने की? नो मैम। अच्छा, नहीं की है, क्योंकि शायद आपको डर होगा, है ना? तो कभी ऐसे ऐसे झूले भी होते हैं बेटा जो आपको पहले ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे लाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे लाते हैं, है ना? तो ऐसे जो झूले होते हैं वो उससे बहुत लोग डरते भी हैं, वो बैठना नहीं चाहते, उनको बहुत घबराहट होती है। तो इट इज एन इमोशनल रोलर कोस्टर। इमोशनल रोलर कोस्टर का मतलब जो आप कभी आप उस इमोशंस में आप बाहर उसमें घुस जाते हो, कभी आप उससे उभर के आ जाते हो, निकल आते हो। तो व्हाट वाज दैट इमोशनल रोलर कोस्टर? अब यहाँ पे वो चिड़िया बैठी भी थी, उसका जो बच्चा था वो जब उड़ने लगा वो नीचे गिरने लगा तो उसको उसके इंस्टिंक्ट ने क्या बोला? What was the instinct? What made him flap the wings? अब आप एक छोटे से बच्चे को अगर कहते हैं ना, बच्चे को, एक न्यूली बॉर्न बेबी को तैरना पानी में आता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओनली दैट अगर वो बहुत टाइम तक ना करे और बड़ा हो जाए तब उसको सिखाने की जरूरत है, क्योंकि वो भूल जाता है। बाय बर्थ एवरी चाइल्ड knows, newly born baby knows how to float in water. They know how to float. तो अगर आप एक न्यूली बॉर्न को पानी में छोड़ दोगे वो कभी डूबेगा नहीं, वो हमेशा तैरेगा। तो यहाँ पर क्या इंस्टिंक्ट था उसका? उसने एकदम से तुरंत उसको अंदर से उसका दिमाग ने कहा फ्लैप योर विंग्स, और उसने जैसे ही फ्लैप किया वो एकदम से ऊपर को उड़ गया, उड़ने लगा। एंड जब वो एक बार उड़ने लगा, दिस इंस्टिंक्ट टोल्ड हिम कि उड़ो, तो फिर ही वाज एबल टू सोर हाई एंड देन ही स्टार्टेड एंजॉयिंग हिज फ्लाइट। फिर उसने वो उड़ना उसको अच्छा लगने लगा। समझ गए बेटा? यस मैम। हाँ मैम, समझ आया। नाउ कम्स द सॉफ्ट लैंडिंग। अब उड़ तो रहा है, अब उड़ने के बाद नीचे भी तो आएगा। The approach, he flies straight over the ocean, amused by the little ridges moving over the vast green sea beneath him. उन हरा और नीले रंग के पानी जो है उसके अंदर बहुत सारे वेव्स थी। पानी में लहरें होती हैं कि नहीं होती हैं? ठीक है, अब ये ऊपर तो उड़ गया था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, वो नीचे आया, और जैसे ही वो नीचे आया बेटा उसको हुआ, एक मिनट, उसको जैसे ही वो नीचे आया उसने देखा नीचे तो पानी है और मैं तो पानी में डूब जाऊंगा, तो वो डर गया। लेकिन वो जब नीचे आया बेटा, he drops his legs to stand, उसने, अब क्या होता है जब वो उड़ रहा था और जब वो गिरने लगा तो अपने आप उसने अपने विंग्स फ्लैप करे, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे आया तो अब नीचे कहाँ, अब जब आप नीचे गिरते हो तो आपको लगता है ना हम नीचे खड़े, अपने पैर नीचे रखें और हम खड़े हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली उसने अपने दोनों लेग्स नीचे करे पानी के अंदर, एंड ही रियलाइज कि ओ मेरे पाँव ही तो पानी में है, मेरी बॉडी तो ऊपर फ्लोट कर रही है। उसकी बॉडी पानी पे ही फ्लोट करती रही। So he drops his legs to stand. His legs sink into the water. उसके पानी में उसकी टांगे दोनों चली गई। Exhausted and weak with hunger. अब उसने एक दिन पूरा खाना नहीं खाया था, उसके पेरेंट्स ने उसको खाना नहीं दिया था, ठीक है, तो इसीलिए he was feeling weak. He screams with fright, thinking he will drown. वो चिल्लाने लगा, उसको लगा कि मैं डूब जाऊंगा, but this was not the situation. His belly touches the water. उसका जो ऐसे आगे से जो उसकी गर्दन से जुड़ा हुआ जो उसका ऐसे करके हिस्सा था, उसने उसको जेंटली पानी को टच किया, and he sinks no further. He is floating safely. अब आप ये देख रहे हो चिड़िया कैसे पानी में आराम से तैर रही है। यस मैम। है ना? तो उसने पानी में तैरना भी सीख लिया और उसने ऊपर उड़ना भी सीख लिया। और किस चीज ने उसको ये बात कर सिखाया? किसने सिखाया? सिखाया तो मदर सीगल ने, बट एक्चुअली में ये है
कि आपके फियर को दबाने के लिए अगर कोई बड़ी चीज आगे आ जाती है तो हम उस डर को भी बेटा भूल जाते हैं, डर को भी भूल जाते हैं। हम डर तब तक याद रखते हैं जब तक कि हमारे सामने उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो। डर से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या थी फॉर दैट यंग सीगल? इट वाज हंगर, भूख थी कि नहीं Yes. थी? तो अगर आपके डर से भी ज्यादा कोई बड़ी चीज आपके ऊपर हावी हो जाती है तो आप डरना भूल जाते हैं। Yes, ma'am. ठीक है? यस मैम। सो what actually में this is what we learn from the lesson कि courage is not absence of fear। अगर आप courageous हो, हिम्मत वाले हो, it doesn't mean कि आपके अंदर जो है एक डर ही नहीं है। डर एक ऐसा भय, एक ऐसा रस है। हमारे पास 9 रस होते हैं कि नहीं होते हैं? शायद आपने डांस में सीखे होंगे 9 इमोशंस होते हैं हमारे, 9 रस, है ना? जिसमें हमें गुस्सा भी होता है, श्रृंगार रस भी होता है और बहुत सारे रस होते हैं, 9 होते हैं। एंड उसमें से एक रस है भय रस भी। डर सबको लगता है, बट करेज, हिम्मत इज वन थिंग जो कि हमारे भय को हटा देती है। करेज इज टेकिंग एक्शन इवन व्हेन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीजेस यू। अगर एक बहुत बड़ी मुसीबत भी आपके सामने खड़ी होती है बेटा, तो हिम्मत ही एक ऐसी चीज है जो आपको बचा लेती है। ठीक है? The young seagull did not learn to fly on the ledge. The wings only caught the wind once he was falling. वो तो जब ऊपर से जब वो खाने की तरफ दौड़ा तो एकदम से उसके विंग्स नहीं फ्लैप हुए, लेकिन जब उसने देखा मैं नीचे डाइव कर रहा हूँ, इट इज हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग मतलब मैं ऐसे करके डाइव कर रहा हूँ नीचे, तो उसने घबरा के क्या किया? वही किया जो उसकी मदर उसको सिखाना चाह रही थी कि फ्लैप योर विंग्स। तो एक चिड़िया जो है आपको बहुत कुछ सिखा दिया उसने। द फर्स्ट ट्राई, थिंक अबाउट अ स्किल यू लर्न, राइडिंग अ बाइक और स्विमिंग। वॉज योर सक्सेस guaranteed from the start or did you just have to try regardless of possibility of failure? अगर आपने स्विमिंग करनी शुरू की, या आपने साइकिल चलानी शुरू करी, या आपने कुछ और काम किया, तो क्या आपने मतलब डिड यू जस्ट हैव टू ट्राई मतलब आपने ये सोच लिया था कि जब मैं फेल हो जाऊं, मैं नहीं कर पाऊं इस काम को, ठीक है, मैं इस कार्य को सक्सेसफुली नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा या करूंगी? करते हो कि नहीं करते हो? अब जैसे अंकिता ने बोला कि आई ड्रोव द कार, ठीक है, बोला था कि नहीं बोला था अंकिता? आपने गाड़ी चलाई, आपको गाड़ी चलानी तो नहीं आती थी ना, नहीं आती थी, बट यू ट्राइड डूइंग इट, which was not advisable, but she did it. उसने कोशिश की। Second is the push. The seagull's parents threatened and cajoled him to fly. उसके पेरेंट्स ने उसको धमकाया और उसके पीछे पड़े रहे कि उड़ो उड़ो। Have you ever had a similar experience where your parents forced you to do something you were too scared to try? Like Sana said that she thought of doing a science project for some kind of some exhibition in her school. आपने कभी कोई कोशिश ऐसी करी जहां पर कि आपने वो पहले कभी वो काम नहीं किया था, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, स्टिल यू डिड इट? ऐसा किया मतलब तो हो सकता था वो चीज नहीं होती सक्सेसफुली, वो काम नहीं होता, लेकिन आपने फिर भी किया। ऐसा कोई काम किया आपने लाइफ में अदर देन अंकिता एंड सना? यस मैम। क्या किया रागिनी? मैम मुझे लगता था कि मुझे मेरा नंबर स्कॉलरशिप में नहीं आएगा, पर मेरा नंबर आ गया। कॉलेज में? आप कॉलेज में कैसे गए? नो मैम, स्कॉलरशिप में। स्कॉलरशिप में, सॉरी बेटा, मुझे कॉलेज सुनाई दिया। सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट फ्लाइट दिस ईयर? अब आप सोचो। वेरी गुड रागिनी, आई मीन ऑल वर्ड्स ऑफ प्रेजेस फॉर यू। अब ये मैम मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा जो सेकंड एग्जाम था ना, तो वो बहुत ही खराब गया था, तो मुझे यही लगा था कि मैं हाँ हाँ बोलो बेटा। आपका आवाज कट रहा है जागृति, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली।
Can you repeat what you said just now? मैम हमारे यहाँ पर नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा रिपीट कर दो, आपने कुछ बोला था बेटा अभी। मैम मैं चैट में लिख देती हूँ। अच्छा, चैट में लिख दो। तो व्हाट इज द फर्स्ट फ्लाइट? फर्स्ट फ्लाइट इज योर फर्स्ट ट्राई। फर्स्ट फ्लाइट इज योर फर्स्ट ट्राई। पहली, इस सीगल की पहली फ्लाइट थी, और आप लोगों की पहली ऐसी कौन सी चीज है जो आपने लाइफ में ना कभी की, ना करने की सोची, और आपने करी? डर था, फियर ऑफ फेलियर था कि मैं डर के कि कहीं मैं गलत ना कर जाऊं या ना कर पाऊं उसको तरीके से, है ना, सक्सेसफुली, लेकिन आपने फिर भी किया। बेटा कहते ना, वन शुड ट्राई। ये नहीं सोचो कि जी पता नहीं मैं सक्सेसफुल हूं, रहूंगी या नहीं रहूंगा, जो भी है डर अपने अंदर से दिमाग से निकाल दो। कोई चीज सही है तो उसको करो। And this is the lesson, biggest lesson that we learned from today is this. Okay. I'll just open the lesson. आप लोगों के पास अपनी किताबें हैं बेटा? हाँ मैम है। Good. Good. Yes. अब इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें बेटा, देर आर सर्टेन ईडियम्स। ओके, हम कुछ ईडियम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? मुहावरे, लोकोक्तियां शायद। ईडियम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैन एनीवन टेल मी? किसको मैम? ईडियम्स को मैम मुहावरे ही कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मुहावरे। मुहावरे, मुहावरे कहते हैं, ठीक है ना, मुहावरे लोकोक्तियां, जिसमें कि हम, तो ये कुछ इडियम्स हैं जैसे जो कि हमने बर्ड से रिलेटेड है, चिड़िया से रिलेटेड है। बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का क्या मतलब होता है? व्हेन यू टेक एन एरियल व्यू ऑफ समथिंग। एरियल व्यू का क्या मतलब हुआ? जब आप थोड़ी ऊंचाई से चीजों को देखते हो। तो कौन देखता है बर्ड्स व्यू? किसका होता है? चिड़िया का होता है कि नहीं होता है? चिड़िया का होता है बर्ड्स व्यू या नहीं होता है बेटा? हाँ होता है। होता है मैम। है ना, ऊपर से अगर आप हेलीकॉप्टर में बैठो और अगर उड़ के जाओ हेलीकॉप्टर में, तो आपको, आप भी चिड़िया की तरह बर्ड्स व्यू ले सकते हो पूरी सिटी का। ओके, सो दैट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू, दैट इज व्यू फ्रॉम समवेयर हाई। नाउ एक सेंटेंस बना के देखो बर्ड्स आई व्यू से, बना लेना, अभी कोई जल्दी नहीं है। सेकेंड इडियम इज, आई प्लीज लर्न दीज इडियम्स बिकॉज ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके। एज फ्री एज अ बर्ड। एज फ्री कहते ना, ये तो इतनी, एज फ्री एज अ बर्ड मतलब जैसे चिड़िया कभी इधर बैठती है डाल पे, कभी उधर बैठती है। चिड़िया को तो नहीं पढ़ना पड़ता, चिड़िया को तो नहीं खाना बनाना पड़ता, चिड़िया को तो कुछ और काम नहीं करने पड़ते जो हम लोग एज इंसान, एज ह्यूमन बींग्स वी डू। ओके, सो वी थिंक दैट बर्ड्स जो होते हैं दे आर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। सो हमने ये इडियम बनाया एज फ्री एज अ बर्ड, जिसका कि उन्होंने सेंटेंस बनाया है। आफ्टर फिनिशिंग हर एग्जाम शी विल बी एज फ्री एज अ बर्ड। एग्जाम के खत्म होने के बाद वो इतनी फ्री हो जाएगी जैसे कि चिड़िया। मुहावरा, क्योंकि चिड़िया कभी इस डाल बैठती, कभी उस डाल बैठती। मैम पहले का बताऊँ का मैं? हाँ बताओ, बर्ड्स आई व्यू का। हाँ मैम मैं विजय बताऊँ क्या? हाँ बताओ विजय बेटा, बताओ। मैम सेंटेंस ना, हाँ जी, हाँ जी। from the top of the hill we got a bird's eyes view of Eye view. the whole city. Excellent Vijay, excellent, excellent, thumbs up to you. Very Thank you good. मैम। Very good बेटा। I hope आप सबने सुना है ना? You heard what Vijay said? All of you? Yeah, ma'am. If you want, you can write down this in your book. Okay. Now comes the eagle's eye. What is eagle's eye? Yes, Vedika, thumbs up. Eagle's eye.
ईगल आई का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान। ईगल कैसे होती है? ईगल की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और वो बहुत ध्यान से, उसको छोटी सी छोटी चीज भी दिखाई दे जाती है। दिखती है कि नहीं दिखती है? यस। है ना? तो वो दिखती एकदम है से वो माँ। डाइव करती है उसी चीज को उठाने के लिए, राइट? सो अब इसके बारे में एक एक सेंटेंस बना के जल्दी से मैम मैं मुझे बताऊँ बताओ। विजय? एक सेकेंड, आप लिसन। मैम मैं बताऊँ क्या? टीचर मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ बताओ। मैम मैं बताऊँ क्या विजय? जी हाँ जी On his बताओ। student, हाँ बताओ बच्चे। teachers kept eagle's eyes on his all student. हाँ वेरी गुड। ऑन हिज ऑल्सो, ऑन हिज स्टूडेंट्स या ऑन हर स्टूडेंट्स, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मैम मैं नेक्स्ट बताऊँ क्या इज, विजय और एक? हाँ विजय बताओ। The teachers has an eagle's eyes and notes every mistake in our notebooks. Very good, very good. Notices and notices, not notice, notices. Okay. Okay, Next ma'am. is spread one's wings. Spreading one's wings का मतलब है to try to work on things independently. Please बेटा आप लोग एक मिनट सोचो, मैं just give me 1 minute. हाँ बेटा बताओ। मैम मैंने बना लिया, बताऊँ क्या मैं? हाँ बताओ। Spread one's wings. That is to try to work on something independently. कोई भी काम Yes, आप करो ma'am. independently. मैं बताऊँ क्या विजय? हाँ बताओ बेटा। After college, she decided to spread her wings and start her own business. Yeah, very good. She tried to do her own business. She will do her own business. ठीक है ना? तो she will spread her wings. वो अपना independently अपना business को करेगी. Anybody else? Anyone else? यस टीचर मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। The junior scientist decided to spread his wings on the defense project. On the defense project. वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोग जो है इसी तरीके से फ्लाई, नेम ऑफ एनिमल्स एंड कलर्स को लेके भी इडियम, एक एक इडियम बना लो इसका, ठीक है। फ्लाई का जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है दैट समथिंग दैट विल नेवर हैपन। कोई ऐसी चीज, आप एक बात बताओ, पिग्स जो होते हैं वो क्या उड़ सकते हैं? नो मैम। नहीं उड़ सकते, नहीं उड़ सकते ना। तो अगर हम बोलें ये बात सम कि व्हेन पिग्स फ्लाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा काम जो कि हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेम ऑफ द एनिमल्स में आप बताओ मुझे, नेम ऑफ द एनिमल्स में क्या हो सकता है? हम बोलते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स, बोलते हैं ना कि क्रोकोडाइल टीयर्स मत बहाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बेटा? Yes, ma'am. मगरमच्छ के आंसू ना? मगरमच्छ के आंसू मत, दैट इज कॉल्ड फेक सैडनेस। आपकी एक ऐसी दुख जो आपको है नहीं बट आप प्रिटेंड कर रहे हो कि वो है, ठीक है। और कलर्स में हम ले सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून, ये काम तो हम वंस इन अ ब्लू मून मतलब हमेशा नहीं होता वो काम, बट होता तो वो रेयरली है, कि कभी कभी होता है, कभी कभी कोई काम करना। दिस विल हैपन वंस अ ब्लू मून, इट डजंट हैपन एवरी डे, नॉट इवन। मैम वो हम कहते हैं ना कि कोई खुद के रंग दिखाता नहीं है, दिखाने के दांत अलग और खाने के शोइंग दांत अलग। कलर्स, शोइंग कलर्स, शोइंग कलर्स, कि वो अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया उसने। एक और चीज है कलर्स के ऊपर है ये, इट वाज आउट ऑफ अ ब्लू,
मतलब समथिंग ब्लू, मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये सडनली क्या हुआ, एक चीज जो नहीं होनी थी वो कैसे आउट, दिस हैपेंड जस्ट आउट ऑफ द ब्लू। तो हम इस तरह से कलर्स को लेके बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द इडियम। अच्छा, अब आपकी क्लास तो हो गई है, आई थिंक इट इज 8:28 हो रहे हैं ना। तो हम लोग अभी आज ये स्टार्ट नहीं करेंगे लेसन। हमारा जो नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास होता है बेटा, फ्राइडे क्लास होती है ना हमारी,